बरसात की वह शाम कुछ ज्यादा ही खामोश थी। आसमान से गिरती बूंदें जैसे धरती से नहीं सीधे आरव के दिल से टकरा रही थी। वह स्टेशन के पुराने बेंच पर बैठा सामने आती जाती ट्रेनों को देख रहा था, पर उसकी निगाहें किसी ट्रेन पर नहीं बल्कि उस वक्त पर टिकी थीं जो कभी लौट कर नहीं आता। यहीं इसी स्टेशन पर 7 साल पहले उसकी मुलाकात सिया से हुई थी। सिया नाम छोटा था, पर उसके भीतर पूरी एक दुनिया समाई हुई थी। आंखों में अजीब सी चमक, जैसे किसी ने उम्मीद को रोशनी बना दिया हो। वह शहर में पहली बार आई थी, एक छोटे से कस्बे से, बड़े सपनों के साथ। आरव उस दिन अपनी नौकरी के सिलसिले में सफर कर रहा था और सिया अपने कॉलेज में दाखिले के लिए। ट्रेन लेट थी, प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी और उसी भीड़ में सिया का छोटा सा बैग गिर पड़ा। किताबें फैल गई। आरव ने झुककर किताबें उठाई और जब उसने सिया को देखा तो पहली बार लगा कि कुछ मुलाकातें संयोग नहीं होती। धन्यवाद, सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। वह मुस्कान साधारण नहीं थी, उसमें अपनापन था, भरोसा था और न जाने क्या क्या था। उसी पल से आरव की जिंदगी में एक नई धड़कन जुड़ गई। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी कॉलेज के बाहर चाय की दुकान पर, कभी लाइब्रेरी के शांत कोने में, कभी बारिश में भीगते हुए। सिया अपने सपनों के बारे में बात करती। उसे अध्यापिका बनना था, बच्चों को पढ़ाना था, उनकी आंखों में सपने बोना था। आरव उसे ध्यान से सुनता, जैसे हर शब्द को दिल में सहेज रहा हो। आरव की जिंदगी उतनी आसान नहीं थी। पिता बचपन में चल बसे थे, माँ ने सिलाई करके उसे पाला था। जिम्मेदारियां उसके कंधों पर बहुत पहले आ गई थी। वह जानता था कि प्यार करना आसान है, निभाना मुश्किल, पर सिया के साथ मुश्किलें भी आसान लगने लगी थी। एक दिन सिया ने झिझकते हुए कहा, आरव, अगर कभी मैं न रहूं तो तुम मेरे सपनों को जिंदा रखना। आरव हंस पड़ा। ऐसी बातें क्यों करती हो, हम दोनों साथ रहेंगे। सिया मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में एक पल के लिए उदासी तैर गई। उस दिन आरव समझ नहीं पाया, पर बाद में उसे एहसास हुआ कि कुछ उदासियां पहले से तय होती हैं। वक्त बीतता गया। सिया का कॉलेज खत्म हुआ और उसे एक छोटे से स्कूल में नौकरी मिल गई। बच्चों के बीच वह जैसे अपनी दुनिया पा गई थी। हर दिन की कहानी आरव को सुनाती, किसी बच्चे की शरारत, किसी की मासूम मुस्कान। पर उसी वक्त सिया की तबीयत अक्सर बिगड़ने लगी। थकान, चक्कर और चेहरे की वो फीकी मुस्कान जो आरव को बेचैन कर देती थी। डॉक्टर को दिखाओ, आरव कहता, बस थोड़ी कमजोरी है, सिया टाल देती। एक दिन वह बेहोश हो गई। अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच जब डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी तो उसकी आवाज में वो सख्ती थी जो किसी सच्चाई के बोझ से आती है। कैंसर है, स्टेज काफी आगे की है। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। सिया चुप थी, अजीब तरह से शांत, जैसे वह ये खबर पहले से जानती हो। डरो मत, सिया ने आरव का हाथ थाम कर कहा, हम लड़ेंगे। लड़ाई शुरू हुई। कीमोथेरेपी, दवाइयां, अस्पताल के लंबे गलियारे। आरव ने नौकरी छोड़ दी। मां की आंखों में चिंता थी, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि कुछ रिश्ते सांसों से भी ज्यादा जरूरी होते हैं। कभी कभी सिया दर्द से कराहती, पर जब आरव सामने होता तो मुस्कुरा देती। तुम्हारी मुस्कान मेरी दवा है, वह कहती। आरव रात रात भर जागता। उसे लगता अगर वह आंखें बंद करेगा तो कहीं सिया खो न जाए। उसने भगवान से मिन्नतें मांगी, व्रत रखे, मंदिरों के चक्कर लगाए, पर कुछ दुआएं शायद सिर्फ मांगी जाती हैं, पूरी नहीं होती। एक रात सिया ने धीरे से कहा, आरव, अगर मैं चली जाऊं। चुप, आरव की आवाज कांप गई। ऐसा कुछ नहीं होगा। सुनो, सिया ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। जिंदगी को रोकना मत, माँ का ख्याल रखना और बच्चों को पढ़ाना मत छोड़ना, मेरी जगह। आरव रो पड़ा। पहली बार उसके आंसू सिया के सामने गिरे। वह दिन भी आया जब सिया बहुत कमजोर हो गई। सांसें उखड़ रही थी। कमरे में मशीनों की आवाजें थीं और बाहर बारिश हो रही थी, वैसी ही बारिश जैसी पहली मुलाकात के दिन। मुझे स्टेशन ले चलो, सिया ने फुसफुसाकर कहा। डॉक्टरों ने मना किया, पर सिया की जिद के आगे सब हार गए। वही पुराना स्टेशन, वही बेंच, बारिश की हल्की फुहार। आरव ने सिया को सहारा देकर बैठाया। यहीं से मेरी कहानी शुरू हुई थी, सिया बोली, और यहीं खत्म हो जाए तो बुरा नहीं। खत्म नहीं, आरव ने कहा, कभी खत्म नहीं। सिया मुस्कुराई। उसने अपनी अंगूठी उतारकर आरव के हाथ में रख दी। यह याद दिलाएगी कि मैं थी, उसने कहा, और तुमने मुझे बहुत प्यार दिया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। सांसें थम गईं। बारिश तेज हो गई, जैसे आसमान भी रो रहा हो। आज 7 साल बाद आरव उसी बेंच पर बैठा था। हाथ में वही अंगूठी थी। उसकी माँ अब नहीं रही, पर जाते जाते कह गई थी,
तूने सिया को सच्चा प्यार दिया, यही तेरी सबसे बड़ी कमाई है। आरव अब उसी स्कूल में पढ़ाता था जहां सिया का सपना था। बच्चों को पढ़ाते हुए वह अक्सर मुस्कुरा देता, उन्हें कहानियां सुनाता, उम्मीद की, प्यार की और उस लड़की की जो सपनों को अधूरा छोड़कर भी पूरा कर गई। स्टेशन पर एक छोटी बच्ची अपने पिता का हाथ पकड़कर बोली, पापा, ट्रेन कब आएगी? आरव ने उसे देखा और कहा, जब सही वक्त होगा तब। बच्ची हंस दी। आरव ने आसमान की ओर देखा। बारिश थम चुकी थी। उसे लगा कहीं कहीं सिया मुस्कुरा रही है, उसकी कहानी को जीते हुए देखकर। कुछ प्यार कहानियों में नहीं, सांसों में बस जाते हैं, और कुछ जुदाइयां आंखों को रुलाकर दिल को उम्र भर के लिए नर्म बना देती है।